नमस्कार। धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय परिसर में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार एवं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कर कमलों के द्वारा स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा अनावरण समारोह में मुख्य रूप से राज्य के पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू, बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो, धनबाद के विधायक राज सिन्हा, टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, लंबोदर महतो, पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे समेत कई विधायक और प्रतिनिधि तथा हजारों लोग मौजूद थे। उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है, उन्हें निर्देशित करना है कि अब आप अपने स्थान पर हों। यही वो क्षण है जिसका हमने इंतजार किया है। यही वह क्षण है जब हम पुरस्कृत हो रहे हैं। यही वो क्षण है जब विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा का अनावरण हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति के कर कमलों एवं माननीय मुख्यमंत्री, जनप्रिय नेता, लोकनायक मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। इसका हमने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। विनोद बाबू की प्रतिमा बनकर सजकर धजकर तैयार थी। आज हमने एक वादा अपने आप से पूरा किया है। एक वादा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य ने, बृहत्तर समाज के सदस्यों ने, राज्य के सदस्यों ने, परिवार ने जो सपना देखा था, आज वह सपना साकार हो रहा है। मूर्ति का अनावरण हुआ है। अब मूर्ति पर उनके कदमों पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और यह प्रतिमा अब जनसाधारण के लिए, विश्वविद्यालय के परिवार के सदस्य के लिए उपलब्ध होगा, जहां हम रोज अपना शीश निभा सकते हैं, जहां रोज हम उनके आदर्शों पर चलने की कस्में खा सकते हैं, जहां हम रोज बहसें कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, ताकि समाज, प्रदेश, देश की प्रगति और उसको आगे ले जाने की हमारी जो नीतियां हैं उनको हम साकार कर सकें, उनको हम आगे ले जा सकें। हम आज धन्य हैं। हम आज पूरा महसूस कर रहे हैं। हम आज महसूस कर रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय का नाम जिस पुरोधा के नाम पर है, वो आज हमारे बीच पूरे आदमकद तरीके से उपस्थित है। आज के इस दिन का बहुत लंबे समय से हमें भी इंतजार था, आप सबको भी इंतजार था। और आप सबको मालूम है, कोल्हान क्षेत्र के महाविद्यालय हजारीबाग विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनुबंधित हुआ करते थे। हम लोगों का जो इस राज्य का भौगोलिक संरचना है, इसके अनुरूप आप सब लोगों की सुगमता के लिए यहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या नई नई पहल की जा सकती है,
इन सब को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कई बार शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास किया। और आपको याद होगा कि 2014 के कार्यकाल में जब हम राज्य का दिशा देने का हमारे पास जिम्मा था, उसी समय हमने हजारीबाग विश्वविद्यालय से इस कोयलांचल को हटाकर यहाँ पर कोयलांचल विश्वविद्यालय बने, इसकी परिकल्पना हम लोगों ने शुरू करी थी, इसका नींव रखा था। और आज आपके सामने एक भव्य विश्वविद्यालय गिनत शोषण झेला, गिनत शोषण झेला, अनगिनत यातनाएं झेली। अपने उन महापुरुषों को हम कहां भूल सकते थे कि पूरे राज्य के अंदर हर कोना, हर गली, कस्बा, चौराहा हमारे वीर सपूतों के नाम से जाना जाता है। कहीं उनकी मूर्तियां हैं, कहीं उनके फोटो लगे हुए हैं, और कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां अपने आंदोलनकारी की मूर्ति की स्थापना का इंतजार में वो समय काट रहे हैं। जब ये विश्वविद्यालय अपना आकार ले रहा था, उसी समय हम लोगों ने ये निर्णय लिया, क्यों नहीं इस विश्वविद्यालय का नाम हमारे इस राज्य के पुरोधा रहे, इस राज्य के आंदोलन के एक अगुवा रहे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से रखा जाए। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से रखा जाए। इसी प्रकार हमारे यहाँ पीएमसीएच, जिसको हम लोग पहले कहते थे, वो भी आज हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी के नाम से, उसका भी हम लोगों ने उनको पहचान देने का काम किया है। तो हम लोगों ने सदैव अपने आंदोलनकारी, अपने इस राज्य के निर्माताओं के उन सपनों को सजाने का प्रयास किया है। उनके सम्मान में हम लोगों ने कई कार्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है, ताकि जो सपना मित्रों, भाइयों बहनों, अभी आप लोग आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को सुन रहे थे। उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। पर मुझे खूब ध्यान है कि मैं आदरणीय गुरु जी के साथ लोकसभा में था, तब से मैं
इनको और इनके परिवार को पहचानता हूँ और अच्छी तरीके से इस राज्य के लोगों को जानता हूँ। यहाँ पर उपस्थित माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुदीप कुमार जी, सांसद आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी और यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं, पर मैं निश्चित रूप से अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूँगा, क्योंकि वो विद्यार्थी भी हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। ये हम सब इस बात को समझते हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह जी, उपस्थित अन्य सभी शिक्षाविद, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण और महतो के नाम रखा गया है। छात्र हित को देखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य दूरियां कम हो और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से जुड़ी हर पहलू का निरंतर बारीकी और नज़दीकी से अनुश्रवण कर सके तथा संवाद बेहतर हो। अभी यहाँ के कुलपति महोदय आपसे जो बात कर रहे थे वो इसी दिशा में बात कर रहे थे और उसकी जानकारी दे रहे थे। आज हम जिस समाज में हैं वो केवल डिग्री हासिल करने तक नहीं है, उत्कृष्टता एक्सीलेंस हासिल करने का समय आ गया है। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को इस दिशा में स्वयं को एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना होगा। विद्यार्थियों की समस्याएं चाहे वो प्रमाण पत्र की हों, परीक्षा परिणाम की हों या प्रशासनिक प्रक्रिया की हों, सभी के लिए सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और लोगों को समस्या इसमें ना आए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें। छात्रों की इस को ये महसूस हो कि विश्वविद्यालय उनके भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। और ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के हायर एजुकेशन में हम पूरे देश में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन में हम ध्यान करें और चिंता करें। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा की स्थिति से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, जैसा मैं भी कह रहा था, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में सुधार लाने हेतु मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूँ। रिक्त कुलपति पदों की नियुक्तियाँ समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। आशा करता हूँ कि वे अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। जहाँ कुलपति या प्रतिकुलपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहाँ उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पहले से शुरू की जा चुकी है ताकि समय पर नियुक्तियां हो सकें। आज यह समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूं कि राज्य की वो शिक्षाओं की ओर अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सार्थक पहल करें। और मैंने उनको आग्रह किया था कि वो, जैसे मैंने उनसे कहा था कि हायर एजुकेशन में हम देश में आगे नहीं हैं, तो हमने कहा कि इस ओर चिंता करिए। और हमने तो उनसे यहाँ भी कह दिया कि बहन जी जो विधायिका हो गई हैं, उनकी पत्नी, वो इस दिशा में विशेष चिंता करें कि कैसे हायर एजुकेशन में हम सक्रियता के साथ काम कर सकें और इसको हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सकें।
तो मैं निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने हेतु झारखंड लोक सेवा आयोग को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, इस आग्रह के साथ राज्य के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण के लिए शिक्षकों, विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं गैर शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति अत्यंत ही आवश्यक है और इस दिशा में हम सक्रियता के साथ काम भी कर रहे हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि समस्याओं के लिए बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन समाधान की दिशा में समन्वित प्रयास कम दिखाई देता है। विद्यार्थियों का कार्य है पढ़ना, शिक्षक का कार्य है पढ़ाना और विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य है कि इन दोनों के बीच सेतु बनाकर सभी के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना, और ऐसा होने में दिक्कत नज़र आती है। तो अब आप सभी अपने दायित्वों को समझकर टीम भावना से कार्य करें, तभी हम वास्तविक सुधार की दिशा में अग्रसर होकर काम कर सकते हैं। मैं प्रायः विभिन्न शिष्टमंडलों, शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों से उच्च शिक्षा में सुधार हेतु तो सुझाव मांगता हूँ। झारखंड राज्य की भूमि वीरों की भूमि है। इस माटी में स्वतंत्रता सेनानियों ने तीर कमान से अत्याचारियों का डटकर मुकाबला किया। ये भूमि खनिज संपदा से समृद्ध है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे युवा संपदा है, जिसके लिए सही दिशा, कुशलता और प्रेरणा देने का कार्य हमारे विश्वविद्यालयों को करना है। यदि हम अपनी युवा शक्ति को आत्मनिर्भर, दक्ष और नव निवेश बनाएं, तो ये झारखंड भविष्य में ज्ञान और कौशल का गढ़ बनकर उभरेगा और अपने कार्यों से कीर्तिमान रचने का काम करेगा। एक विश्वविद्यालय की पहचान उसकी शोध, क्वालिटी, नवाचार और विद्यार्थियों की सफलता से होती है। हमें ऐसा शोध को बढ़ावा देना होगा जिसमें मौलिकता हो, सामाजिक सरोकार हो तथा वो देश की प्रगति में सहायक बने। आज का युग ज्ञान का युग है। ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हमारे शिक्षण संस्थान है। हमें ऐसा वातावरण निर्मित करना होगा कि विद्यार्थियों को अन्य प्रदेशों में जाने की ज़रूरत महसूस न हो, बल्कि देश भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आए, और ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है। हम ऐसा महसूस करते हैं। विश्वविद्यालय में एक प्रभावी कैंपस प्लेसमेंट सेल हो, उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़े, शिक्षक अपने आचरण से प्रेरक बने, गुरु शिष्य संबंध सशक्त हो और संस्थान का वातावरण स्वच्छ, निर्भीक और नवाचार उन्मुख हो। इन सभी पहलुओं की ओर विश्वविद्यालय को ध्यान देना आवश्यक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण सभी के लिए मार्गदर्शक है। इसके केंद्र में शिक्षा, नवाचार, आत्मनिर्भरता और युवा शक्ति है। मुझे विश्वास है कि हमारे राज्य के विश्वविद्यालय इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। एक विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने का केंद्र नहीं होना चाहिए, वो सामाजिक बदलाव का वाहक बने, चरित्र निर्माण का केंद्र और सार्वजनिक चेतना का प्रकाश स्तंभ हो। विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा केवल उसकी इमारत नहीं, बल्कि उसके विद्यार्थियों की सोच, शिक्षकों की निष्ठा और शोध की क्वालिटी से बनती है। अंत में मैं विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सभी मिलकर इस विश्वविद्यालय को देश के श्रेष्ठतम शैक्षणिक संस्थानों की पंक्ति में खड़ा करें और झारखंड को एक सशक्त एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने का काम करें। आप सब यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।